दोस्तों, कबीर कहते हैं कि कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए। यानी उस धन का संचय करो जो आगे का हो, जो आगे काम आए। यानी वो एक तरह से पुण्य धन की बात कर रहे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति क्या धन संचय करेगा, ये उसके दूसरे भाव पर निर्भर करता है। अगर हर व्यक्ति कबीर के हिसाब से चलता होता तो आज दुनिया कुछ और होती। लेकिन पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्रथम भाव की, यानी फर्स्ट हाउस की। आज हम बात करेंगे सेकंड हाउस की। अब देखिए, चूंकि फर्स्ट हाउस जन्म का हाउस है, पहला भाव है जो आपके शरीर के बारे में बताता है, तो स्वाभाविक है कि उस शरीर का जो निर्वहन होगा, जो सस्टेनेंस होगा, वो सेकंड हाउस होगा। तो सेकंड हाउस से हम हमेशा जातक का परिवार देखेंगे, नेटिव का जो अपब्रिंगिंग है वो सेकंड हाउस से देखा जाएगा। नेटिव के संस्कार जो होंगे वो सेकंड हाउस से देखे जाएंगे, क्योंकि अर्ली लाइफ में, शुरुआती दौर में ही उस पर जो संस्कार पड़ जाएंगे माता पिता परिवार द्वारा, वो जीवन भर उस पर उसका असर रहेगा। तो अगर फर्स्ट हाउस एक व्यक्ति का स्व है, सेल्फ है, तो दूसरा उस स्व का पहला चरण है, पहली स्टेज है कि उसका सामना कौन सी दुनिया से है, वही उस पर संस्कार डालेगी। और याद रखिए, ये वाणी का भी है, आपकी आवाज का। तो आवाज में बहुत कुछ छुपा होता है। कोई क्या शब्द प्रयोग कर रहा है वो बाद में और डेवलप कर लेता है, लेकिन वो कौन से शब्दों का के प्रयोग के बजाय उसकी वाणी में क्या सच्चाई आ रही है। एक शेर है कि हमने चुप रह के जो एक साथ बिताया हुआ है, वो जमाना मेरी आवाज में आया हुआ है। यानी जमाने आवाज में बोलते हैं, आपकी आवाज से आपके पिछले जो पूर्वज हैं वो सब बयां हो रहे हैं। देखिए, जो लोग नए हैं उनको एक बार मैं क्लियर कर दूं कि फर्स्ट हाउस हमेशा टॉप सेंटर में रहेगा। किसी भी कुंडली में हमेशा फर्स्ट हाउस टॉप सेंटर में रहेगा। सेकंड हाउस ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ये वाला है, तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज हम इस तरीके से हाउस की संख्या गिनेंगे, और ये वाला हाउस जो होगा ये 12th हाउस होगा। तो टॉप सेंटर में फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस ये है, थर्ड ये, फोर्थ ये, इस तरीके से गिनेंगे हम लोग, और इस तरह से गिनते हुए ये 12th हाउस हो जाएगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि फर्स्ट हाउस से व्यक्ति का शरीर और हेड देखा जाता है। क्योंकि चेहरा भी शरीर के अंतर्गत आ ही जाएगा, तो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ तो फर्स्ट हाउस से भी है। लेकिन अगर स्पेसिफिक चेहरा देखना हो तो वह सेकंड हाउस से देखा जाएगा। इसलिए कोई किसी का फेस रीड अगर करता है, वो सेकंड हाउस से उसमें एंटर कर रहा है। और कोई अगर वॉइस रीड कर रहा है, फोन से भी कई लोग आवाज सुन के कई लोगों के विषय में बहुत कुछ बता देते हैं, तो वो भी सेकंड हाउस से उसमें एंटर कर रहा है। फर्स्ट हाउस में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो थी हमारा शरीर। तो सेकंड हाउस में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है धन, क्योंकि आज की डेट में सारी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। अब धन आप कितना संचय कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे, आप अफलातून बनेंगे या अडानी अंबानी बनेंगे, ये सारी की सारी कहानी सेकंड हाउस की है। इसलिए कंसल्टेशंस में आजकल सेकंड हाउस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब चूंकि धन का ये भाव है, तो धन से संबंधित क्या एक चीज हो सकती है कि आपके साथ फ्रॉड भी तो हो सकता है ना। देखिए, कहानी को रटने की जरूरत नहीं है, सीधा समझिए। फर्स्ट हाउस है आपका शरीर, शरीर के पालन पोषण के लिए सेकंड हाउस आपका परिवार हो गया, ठीक है। धन हो गया उसी के लिए जो आयोजन हो रहा है, इनहेरिटेंस हो गई। अब इसी में एक और चीज आ जाती है, वो है फ्रॉड। ये 8th का अपोजिट हाउस है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके जस्ट अपोजिट 7th में 8th हाउस है। तो 8th हाउस सडन लॉस एंड सडन गेन का है। तो ये जो है, गेन तो हो गया परिवार से, लेकिन लॉस से भी जुड़ा हुआ है। भाई, कोई किसी के यहाँ डाका डालेगा, चोरी डकैती होगी, फ्रॉड होगा, आजकल के दौर में साइबर अटैक होंगे। किसके ऊपर होंगे भाई? अफलातून के ऊपर होंगे या अडानी अंबानी के ऊपर होंगे? ऑब्वियसली अडानी अंबानी के ऊपर होंगे। सेकंड, इसके अलावा इसकी एक और बात है कि भाई दान धर्म कौन करेगा? दान धर्म पुण्य भी, अब 8 प्रकार की लक्ष्मी होती है, अष्टलक्ष्मी, ठीक है। धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ठीक है, जय लक्ष्मी, सिद्ध लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी, ऐसे 8 लक्ष्मी कई भेद है। तो कौन किसको धन मानता है? मैंने जैसी पहली बात करी कबीर को, एक और दोहा है, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, कि जब संतोष का धन आता है तो बाकी सारे धन धूल के समान हो जाते हैं। तो आपके पास एक संतोष रहेगा कि नहीं रहेगा, कि आप दीनहीन नहीं रहेंगे। अब धन के और भी कोई भाव से हम रिलेट कर लें, लेकिन जिस व्यक्ति का सेकंड हाउस खराब होगा, जो हम आगे समझेंगे,
एक दो मित्र उन्होंने कहा कि आप बाकी चीज़ें भी बताइए बेसिक के साथ साथ ग्रह और राशि। दोस्तों, राशि और ग्रह का कॉम्बिनेशन करना फिर हम स्टेप बाय स्टेप सीखें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको हाउस ही नहीं मालूम, बेसिक ग्राउंड ही नहीं मालूम, या क्लैरिटी नहीं है, या उसके बारे में बहुत सीमित जानकारी है, या समझ नहीं है उसकी विकसित आपकी, तो आप अगर राशि में ले आऊँगा अभी और ग्रह हम ले आएँगे, तो आप उस ग्राउंड पर ज़्यादा खेल नहीं पाएँगे ना। तो इसलिए इस भाव को पहले समझ लीजिए स्टेप बाय स्टेप। तो सेकंड भाव से हम लोग फ्रॉड भी देख सकते हैं कि आपके साथ क्या फ्रॉड होंगे। स्पाउस किस तरीके से आपसे अगर मान लो तलाक करके धन हड़पना चाहेगी, जो आजकल हो भी रहा है, क्रिकेटर्स का हम लोग देखे अभी कुछ कुछ। तो ये भी सेकंड हाउस से रिलेट करता है। तो इसलिए ये भाव आपके धन के साथ साथ फ्रॉड से भी रिलेटेड है, कि फ्रॉड हो सकता है कि नहीं हो सकता, दान से भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो दूसरे भाव को हर तरीके से समझें, लेकिन ये जरूर है कि इसमें दूसरे भाव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है धन, दूसरा आपका परिवार, तीसरा वाणी, चौथा फूड। ये गिनती की कुछ चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप डेवलप करके प्रेडिक्शन और भी करना चाहें, तो जैसे हमने फर्स्ट हाउस को लेकर बात की थी, इस हाउस को भी लेकर बात कर सकते हैं कि देखिए कन्विंसिंग पावर। कन्विंस आदमी किसी के ट्रिक से नहीं होता कभी। आज के दौर में एक दुकानदार होता है, वो दुनिया भर की लच्छेदार भाषाएं इस्तेमाल करता है, लेकिन सब समझ जाते हैं कि नहीं यार ये बेवकूफ़ बनाने के लिए, यानी आपसे कहेगा कि यार तुम मेरे कपड़ों में तो जो मैंने आपको दिए हैं, कोई क्लॉथ का बिजनेसमैन होगा, शॉपकीपर होगा, वो कहेगा यार तुम हीरो लग रहे हो, टाइगर श्रॉफ लग रहे हो। तो इंसान समझ जाएगा कि अरे यार मैं जानता हूँ मैं टाइगर श्रॉफ नहीं हूँ, तो ये चढ़ा रहा है। ठीक है। तो कन्विंसिंग पावर जो होती है वो आपकी आपकी जो वाचालता है उससे नहीं होती, आपकी वाणी का गांभीर्य जो होता है, मैच्योरिटी होती है, वही कहीं ना कहीं कन्विंस करती है सामने वाले को। तो सेकंड हाउस अगर अच्छा होगा तो सामने वाले की वाणी से प्रभावित होगा आदमी। ये आप सेकंड हाउस की एक और खूबी समझें। इसलिए जो है, जो गुरु होता है, गुरु की वाणी का ज़्यादा असर होता है। देखिए, ब्रह्म ज्ञान की बातें तोता भी रट सकता है और सुना सकता है, लेकिन असर नहीं करती। ठीक है। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सबका प्रभाव नहीं पड़ता। उसी का पड़ता है जिसकी वाणी में, जो मैंने कहा था ना कि आपकी आवाज़ में ज़माने बोल रहे होते हैं। तेरी आवाज़ से पत्थर भी पिघल सकता है, तो वो लम्हा है जो सदियों को निगल सकता है। तो जिसकी आवाज़ में वो वज़न है, उसकी आवाज़ से कन्विंस होगा ना आदमी, कि इंफॉर्मेशन से होगा। इंफॉर्मेशन तो एक एडिशनल पॉइंट्स हैं, लेकिन मेन चीज़ है कि उसकी वाणी में क्या गांभीर्य है, क्या मैच्योरिटी है। ये कन्विंसिंग पावर भी सेकंड हाउस ही देगा। इसलिए आप देखिए, सेकंड हाउस का जो कारक है वो बृहस्पति भी है, जबकि धन भाव है ये। तो धन भाव में बृहस्पति कारक बन रहे हैं, तो गुरुओं का जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं वाणी से आता है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर स्पिरिचुअल दृष्टि से देखें तो ये हाउस एक और फैक्ट हमको बता सकता है, जिस पर शायद ही किसी ने बात की हो। कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अगर तुमने इस जन्म में अगर ठीक साधना की, ठीक चले, तो अगला जन्म तुमको बेहतर मिलेगा। जब अर्जुन ने पूछा था कि क्या भगवान मैं मर जाऊंगा और मैं आपकी बताई स्थिति तक नहीं पहुंचा, कृष्णत्व को प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या मुझे अगले जन्म में फिर शून्य से शुरू करना पड़ेगा, एबीसी फिर से होगी क्या? कृष्ण भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। अगले जन्म में तुमको बेहतर परिवार ही मिलेगा, जो तुमको धार्मिक मामलों में ज्यादा सपोर्ट करेगा, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए नेचर ऐसा साथ देता है। तो सेकंड हाउस से हम ये तो समझ सकते हैं ना कि व्यक्ति क्या लेकर आया है। इसलिए स्पिरिचुअल दृष्टि से कुंडली अगर रीड करते हैं तो कई चीजें हम समझ सकते हैं। सेकंड हाउस फूड का भी है कि फूड कैसा, अब किसी को माँ के हाथ का बहुत अच्छा खाना मिला है बचपन से, तो उसको कितने ही बड़े 5 स्टार होटल में आप चले जाओ, कितने ही अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाओ, वो देसी घर का खाना ही पसंद करेगा। तो जो आपकी आदत बन गई है ना शुरू से, वो भी सेकंड हाउस से हमको मालूम चलती है। आज के दौर में कौन कितना सफल होगा, ये दूसरे भाव पर बहुत निर्भर करता है। आप देखिए, अपब्रिंगिंग का भाव है ना, तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बचपन से ही उनके पिता या दादा, उनकी जो एक तरह से इनहेरिटेंस है, विरासत है,
उसको लेकर वो लोग बहुत संजीदा होते हैं। जैसे कि किसी ने कहा कि यार मेरे पिताजी जो हैं वो बहुत बड़े आर्मी में अफसर थे, तो कई लोगों को लगा रहता है कि यार मैं भी एक उनसे भी, उन्होंने महावीर चक्र पाया था तो मैं परमवीर चक्र पाऊं। अब किसी को लगा कि यार वो धीरू भाई अंबानी का बेटा है तो मुझे भी अब उस विरासत को आगे बढ़ाना है, मुकेश अंबानी में बनकर रहूंगा। कोई बदमाश है, उसने अपने बच्चे को बदमाशी सिखाई है, तो उसने कहा मेरे बाप ने तो सेंट्रल जेल में कदम रखे थे, मैं तिहाड़ में ही रखूंगा। तो इस तरीके से दूसरा भाव आज के जगत में लोगों को प्रभावित करता है, चाहे वो पैसे की दौड़ हो, चाहे पद की दौड़ हो। दूसरे भाव का आज की सांसारिक जगत में बहुत बड़ा महत्व है। अगर बाकी धर्म के जो हाउसेस हैं, मोक्ष त्रिकोण हैं, या बाकी हम आगे पढ़ेंगे, अगर वो मजबूत नहीं है तो वो पिछले जन्म से कितने ही पुण्य लेके आया हो, वो बहुत स्पिरिचुअल नहीं बढ़ पाएगा। तो एक पूरी कुंडली को देखना जरूरी है उस सब के लिए। तो इस तरह आज हमने चर्चा की दूसरे भाव की। याद रखिए कि किसी भी भाव को उसका अगला और पिछला भाव बहुत प्रभावित करते हैं। और फिर से रिपीट कर देता हूं सार संक्षेप में, दूसरा भाव आपके धन, खासतौर से संचित धन, परिवार, वाणी, भोजन, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे थर्ड हाउस की। तब तक के लिए नमस्कार।